मिल गया तो मैं हवाई जहाज का ले लेता, आपकी सुनने नहीं आता भाई साहब, मेरी बात समझिएगा। बनवाना था तो बेटिंग के लिए लेता। थर्ड एसी का टिकट, लंबी जर्नी और बीच में टीसी साहब से तकरार। स्वागत है भाई लखनऊ टू मुंबई व्लॉग में। सुबह सुबह आँख खुली, मुंह धोया और शीशे में देखा तो लगा हाँ भाई मुंबई के लिए मैं रेडी हूँ। रूम में आया, तैयार होने के लिए ओला बुक की और भाई साहब ओला इतनी फास्ट आई कि जैसे लग रहा था ड्राइवर भी मुंबई ही जा रहा हो। और पहुंच गए चारबाग रेलवे स्टेशन। एस्केलेटर से सीधा आ गए प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। भाई एस्केलेटर का मजा ही अलग होता है, चलने का काम मशीन करे और स्टाइल मारे हम। ट्रेन भी टाइम पर आ गई और टिकट था थर्ड एसी, मतलब सफर शुरू, वो भी कंफर्ट के साथ। ट्रेन चली और लखनऊ पीछे रह गया। मुंबई धीरे धीरे करीब आ रहा है। कानपुर आया, थोड़ी देर ट्रेन रुकी, इतना टाइम मिला कि वीडियो बना ली, वरना यहाँ ट्रेन रुकती कम और भागती ज़्यादा है। और फिर हम लोग पहुँच गए झांसी। अब बात झांसी की। झांसी सिर्फ एक स्टेशन नहीं, ये वीर रानी लक्ष्मीबाई की धरती है, जहाँ से सिर्फ ट्रेन ही नहीं हिस्ट्री भी गुजरती है। स्टेशन देख के ही फील आ जाती है कि खूब लड़ी मर्दानी थी वो तो झांसी वाली रानी थी। और फिर ट्रेन वहाँ से निकल चुकी और ट्रेन में आ गए तब तक टीसी साहब से थोड़ा सा नोकझोंक हो गई, बहस हो गई। आप आगे इस वीडियो में देख सकते हैं। मिल गया तो मैं हवाई जहाज का ले लेता, आपकी सुनने नहीं आता भाई साहब, मेरी बात समझिएगा। बनवाना था तो बेटिंग के लिए लेता था। बेटिंग भी बहुत सारे बैठे हुए हैं, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। कौन बेटिंग में बैठा? जैसे जो एसी में रहे बेटिंग है, बेटिंग ही ले लिया, लेकिन आज किराया जो एसी का भर दिया वो एसी में जा रहा है ना। अरे मेरे भाई एसी का मैं भर रहा हूँ, ये जितने लोग बैठे सबका एसी भरा गया है, बात समझिएगा। फिर एंड में सब कुछ क्लियर होगा क्योंकि तुम्हारे भाई का टिकट और नियत दोनों फुल क्लियर थी। फिर ट्रेन पहाड़ों में घुस गई। खिड़की के बाहर एकदम हरियाली और अंदर फुल सुकून। लग रहा था जैसे मुंबई से पहले ही मिनी कश्मीर फ्री में मिल गया हो। भाई पहाड़ों की बात ही अलग होती है, उसको देखकर एक अलग ही सुकून मिलता है। और यहाँ तो लोगों ने पहाड़ों पर घर बना बना के लोग यहाँ पर रह भी रहे थे। मैंने देखा, मतलब मैं कैप्चर नहीं कर पाया, कुछ वीडियोस ऐसी थी जो मैं कैप्चर नहीं कर पाया, उसमें लोग घर बना बना के पहाड़ों पर रह भी रहे थे। और गाइस हम लोग पहुँच चुके थे इटारसी और चलते चलते रात हो गई थी, तो हम भी ऊपर चढ़ के लेट गए। और थर्ड एसी का असली फ़ायदा अब समझ में आया कि थर्ड एसी का असली फ़ायदा क्या होता है। और गाइस हम लोग पहुँच चुके थे भोपाल। सुबह भोपाल और भाई भूख ऐसी लगी जैसे मुंबई से पहले पेट ही मुंबई पहुंच जाएगा। थोड़ा खाना खाया, कोल्ड ड्रिंक और चिप्स ली और वापस ट्रेन में चढ़ गए। फुल कॉम्बो हो चुका था। और गाइस खा पी के मैं चला गया सोने। और जब सुबह उठा सुबह उठा और जब सुबह उठे तो देखा मुंबई में एंट्री हो चुकी है। पहुंच गया थाने, फिर पहुंच गया कुर्ला टर्मिनस और फिर एस्केलेटर पर चढ़ के मैं आ गया बाहर की तरफ। यार एस्केलेटर पे चढ़ के बड़ा मज़ा आता है। फिर मैं बाहर आया, बाहर मेरी बहन आ चुकी थी मुझे स्कूटी से रिसीव करने, जो कि बहुत ही तगड़ी स्कूटी चलाती है, एकदम हवाई जहाज़ बना देती है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। और आधे घंटे के सफ़र के बाद फाइनली हम लोग पहुंचने वाले थे घर। और थोड़ा सा सुबह सुबह यहाँ ट्रैफिक हो गई क्योंकि यहाँ पब्लिक सुबह ही सुबह चलने लगती है। फिर हम लोग आ गए थे उस सिटी में, उस जगह पे जहाँ हम लोग को जाना था। तो यहाँ पे थोड़ा सा पहाड़ रहता है, चढ़ान है, तो यहाँ थोड़ा सा टाइम लग जाता है। फिर हम लोग आ गए गली में सुबह सुबह का टाइम था तो बहुत ही अंधेरा था। और फाइनली हम लोग पहुँच गए घर, जहाँ पे रिदा और इरा मेरा बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि मेरे मामू आ रहे हैं। रिदा तो मुझे देखते ही खुश हो गई और इरा की भी खुशी का ठिकाना नहीं था। सफ़र ख़त्म लेकिन यादें शुरू। और हाँ दोस्तों, ये थी लखनऊ से मुंबई तक की कहानी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।